हम कक्षा नवी आज चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। हमारे पॉइंट्स हैं इसमें सबसे पहला संख्या रेखा, फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये हमारे आज के टॉपिक हैं। संख्या रेखा जैसे कि हम जान चुके, पहले की कक्षाओं में भी देख चुके हैं कि शून्य के धनात्मक दिशा में और शून्य की ऋणात्मक दिशा में हम अंकों को इस तरीके से प्रविष्ट करते हैं। यह हमारी संख्या रेखा होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शून्य के अगर हम चलें शून्य से धनात्मक दिशा की ओर तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है 1, 2, 3, 4 डैश डैश। इस तरीके से हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं ये प्राकृत संख्या होती हैं। और शून्य से को शामिल करते हुए अगर हम धनात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब शून्य को शामिल करके धनात्मक दिशा में 1, 2, 3, 4 इस तरीके ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जो शून्य से शुरू होती हैं। इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्या रेखा से अगर हम समझें तो धनात्मक दिशा शून्य के और ऋणात्मक दिशा शून्य की, मतलब शून्य की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में जब हम चलते हैं तो हमें वे संख्याएं प्राप्त हों धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। और शून्य ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं किस तरीके से होती हैं जैसे कि -3, -2, -1 और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, तो शून्य होता है बीच में और ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये सभी जो है पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं ये जो संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक या परिमेय संख्या, इन परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर p व q पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होता, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। मतलब परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा, एक चीज और देखने की, आप देखिए यहाँ जो प्राकृत संख्याएं हैं और यहाँ ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में आपको प्राकृत संख्याएं भी दिख रही होंगी, है ना, 1, 2, 3, 4, है ना। बस यहाँ पर आप इसमें दिख रहे हैं, इसमें शून्य नहीं है, इसमें शून्य। इसी प्रकार से धनात्मक संख्याओं में अगर आप देखें ऋणात्मक मतलब पूर्णांक यहाँ पर आपको 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है। मतलब यहाँ पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी इसमें। क्लियर है? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ये पूर्णांक हैं इन यहाँ इसमें पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है ये सभी जो हैं पूर्णांक की तो होंगी, है ना, ये सब पूर्णांक की तो हैं।
ये बात का हमें याद रखना है। हाँ, हम ये कहेंगे कि ये जो पूर्णांक है ये इसमें नहीं है ना, तो सभी पूर्णांक जो हैं वो जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या, ये हमें जरूर याद रखना है। हाँ, ये सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी सभी पूर्णांक हो सकती है ना। इस तरीके से परीक्षा में पूछा भी जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, या क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है या पूर्णांक हो सकती है। तो ये बात का आपको जरूर याद रखना है। चलिए, या अब हम परिमेय संख्या तक से आपको बता चुके हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये जो संख्या हमने पढ़ी है इन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्या में आ रही है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं उदाहरण है √2, √3, √5, √7, पाई, 0.10, 1, 0, 1, 0, डैश डैश डैश, इस तरीके की संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इनका बात समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आप समझ सकते हैं ये वास्तविक संख्याएं क्या है। इन सभी संख्याओं का संग्रह हो जाता है, मतलब सभी को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु जो है, कोई भी बिंदु आप ले लेते हैं, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, चाहे वो कोई बिंदु अपरिमेय संख्या भी हो सकती है या कोई बिंदु अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संख्या रेखा जो है इसका प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, इसलिए हम इसे एक वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। चलिए, आज के लिए हमारा ये टॉपिक रहा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सत्य है या असत्य, यह आपको बताना। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। या नोट कर लीजिए, यह आपका आज का होमवर्क है।